नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में नेट विजुअल आर्ट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिसंबर 2012 का नेट विजुअल आर्ट क्वेश्चन पेपर नंबर 3 और जिसका ये पार्ट 6 है। तो इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है उसको आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कल पूछा गया हमारा क्वेश्चन और उसका आंसर। हमारा क्वेश्चन था, भारत भवन कहाँ है? ऑप्शन में है ए भोपाल, बी दिल्ली, सी चेन्नई और डी मुंबई। तो इसका जो सही आंसर है कि भारत भवन है तो वो है भोपाल में। तो ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अब हम देख लेते हैं इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है 61, कालाक्रम के अनुसार सही क्रम में चुनिए। ऑप्शन में है ए रामकिंकर बैच, प्रदोष दास गुप्त, शंखु चौधरी और अजीत चक्रवर्ती। तो इसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो इसमें सबसे पहले आएंगे आपके रामकिंकर बैच, उसके बाद प्रशोद दास गुप्त और फिर शंखु चौधरी और उसके बाद है अजीत चक्रवर्ती। तो इस तरह से ए ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 62 पे। कालक्रम के अनुसार राज्य वंशों को सही क्रम में चुनिए। तो कुछ राज्यों की वंशों का क्रम दिया गया है, उसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो जैसे कि पहले ऑप्शन में है आपके चालुक्य, गुप्त, पल्लव और चंदेल। तो इसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आते हैं इसमें गुप्त वंश, तो उसके बाद चंदेल, फिर चालुक्य और फिर है पल्लव वंश। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 63 क्वेश्चन। सृजन के अनुसार सही क्रम में चयन करिए कि किसका निर्माण सबसे पहले हुआ है, तो उसके बारे में आपने बताना है। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है, पहला है दी गेट्स ऑफ हेल, मॉन्यूमेंट ऑफ बॉलजॉक, दी एज ऑफ ब्रॉन्ज, द बर्गस ऑफ किलिस। तो इसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो इसमें सबसे पहले जिसका निर्माण हुआ है वो है आपके दी एज ऑफ ब्रॉन्ज, उसके बाद है द बर्गस ऑफ कैलेस, उसके बाद है मॉन्यूमेंट्स ऑफ बॉलजॉक और फिर है द गेट्स ऑफ हेल। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 64 क्वेश्चन पे। कलाकारों को उनसे संबंधित कला आंदोलन से सम्मिलित करिए। तो इसमें एक तरफ है, ये आपको जो क्रॉस मैच करना है, तो इसमें एक तरफ है क्लोद मोने, सिल्वाडोर डाली, गुस्ताव कुर्बे और जॉर्ज राउल्ट, और उसके सामने है सरिलिज्म, फेविज्म, रियलिज्म और इम्प्रेशनिज्म। मतलब तो इसको आपने आपस में मिलाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोद मोने की, तो इनका है इम्प्रेशनिज्म यानी कि प्रभाववाद से इनका संबंध है। उसके बाद आते हैं सल्वाडोर डॉली और इनका संबंध है आपके सेरिलिज्म के साथ यानी कि अति यथार्थवाद के साथ है। तो उसके बाद आते हैं गुस्ताव कुर्बे और इनका संबंध है रियलिज्म के साथ यानी कि यथार्थवाद के साथ। और उसके बाद आते हैं जॉर्ज राउल्ट और इनका संबंध है आपके फेविज्म यानी कि फाववाद के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 65 क्वेश्चन पे। सौंदर्य शास्त्रियों एवं उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को सुमिलित करिए। तो इसमें है एक तरफ है क्रोचे, अरस्तु, टॉलस्टॉय और कलिंग वुड, और इनके सामने है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन और थ्योरी ऑफ इमिटेशंस एंड थ्योरी ऑफ इंट्यूशन। क्रोचे का संबंध जो है वो है आपके थ्योरी ऑफ इंट्यूशन के साथ है। और उसके बाद है आपका अरस्तु, अरस्तु का जो संबंध है इनका है थ्योरी ऑफ इमिटेशन के साथ। और जो टॉलस्टॉय है उनका है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, और जो कलिंगवुड है उनका संबंध है थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। आगे हम बात करते हैं 66 क्वेश्चन पे। लेखकों को उनके बुक्सों के साथ सुमेलित करिए। तो यहाँ पे कुछ बुक्सें हैं के नाम दिए गए हैं और कुछ लेखकों के नाम दिए गए हैं, तो उसको आपने बताना है। जैसे एक तरफ है बेंजामिन रोलैंड, वी एस अग्रवाल, पारसी ब्राउन और एस के सरस्वती। और इनके सामने जो बुक्सें के नाम दिए गए हैं वो है सर्वे ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन आर्किटेक्चर, दी आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया और इंडियन आर्ट। फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन है
ये आपके पिछले क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था, तो यानी कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस तरह से मेरी यही आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ आप जो भी क्वेश्चन पेपर जो है पढ़ते हैं उसके हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में या नेक्स्ट किसी भी एग्ज़ाम में आपका रिपीटेड हो सकता है। तो इसीलिए मेरे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो उनको आप ध्यान से देखिए, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट किसी भी एग्ज़ाम में इन क्वेश्चनों को गलत ना करके आए। तो इसीलिए इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए। तो इसका जो सही आंसर है, यानी कि जो आपका बेंजामिन रोलैंड है, तो इनका संबंध जो है दी आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया के साथ है, जो इनकी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उसके बाद है वी.एस. अग्रवाल, इन्होंने लिखी है इंडियन आर्ट। और जो पारसी ब्राउन है, इन्होंने लिखा है इंडियन आर्किटेक्चर। और जो S.K. सरस्वती जी है, इन्होंने लिखी है सर्वे ऑफ इंडियन स्कल्पचर पुस्तक। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। आगे हम बात करते हैं 67 क्वेश्चन पे। लेखकों को उनकी पुस्तकों से सुमेलित करिए। तो यहाँ पे भी कुछ पुस्तकें दी गई है और कुछ लेखकों के नाम दिए गए हैं। और इसमें एक तरफ है A.K. कुमार स्वामी, हर्बर्ट रीड, मुल्कराज आनंद और P.N. मांगो। और इनके सामने है आर्ट एंड सोसाइटी, कंटेम्प्रेरी आर्ट इन इंडिया, राजपूत पेंटिंग और एन एल्बम ऑफ इंडियन पेंटिंग। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, यानी कि जो पिछले क्वेश्चन पेपरों में आया हुआ है। तो मेरी बार बार मैं यही बोल रही हूँ कि हर क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड करना, क्योंकि वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में मतलब उसकी आने की संभावना हो सकती है। तो इसका जो आंसर है, यानी कि जो A.K. कुमार स्वामी है, आनंद कुमार स्वामी जी है, जिनका शॉर्ट में नाम जो लिखा गया है यहाँ पे A.K. कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी। तो इनकी जो पुस्तक का नाम है वो है राजपूत पेंटिंग। और उसके बाद है हर्बर्ट रीड, और इनकी जो पुस्तक है वो है आर्ट एंड सोसाइटी। उसके बाद आती है मुल्कराज आनंद, इनकी पुस्तक का नाम है एन एल्बम ऑफ इंडियन पेंटिंग। और उसके बाद है P.N. मांगो, और इनकी पुस्तक का नाम है कंटेम्प्रेरी आर्ट इन इंडिया। तो ये इनकी पुस्तकें थी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे भी सही आंसर हो जाता है। आगे है 68 क्वेश्चन। चित्रकारों को उनके चित्रों के साथ सुमिलित करिए। तो कुछ चित्रकार है और कुछ उनकी पेंटिंग्स दी गई है, उसको आपने आपस में मिलाना है। तो उसमें एक तरफ है नंदलाल बोस, जेमिनी रॉय, राथिन मित्रा और H.A. गाडे। और इनके सामने है मदर एंड चाइल्ड हट्स, मदर फीडिंग हर चाइल्ड और ओपन एयर रेस्टोरेंट। तो इसको आपने आपस में मिलाना है कि किसकी पेंटिंग है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नंदलाल बोस की। तो इनकी जो पेंटिंग है वो है मदर फीडिंग हर चाइल्ड। तो इस तरह से ए का थर्ड हो जाएगा। और जेमिनी रॉय की है आपके जेमिनी रॉय की है मदर एंड चाइल्ड, तो दो का बी का फर्स्ट हो जाएगा। और जो रथिन मित्रा है उनकी है ओपन एयर एंड रेस्टोरेंट पेंटिंग है इनकी। और उसके बाद है H.A. गाडे, और इनकी है हट्स। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन। चित्रकारों को उनके समूह से मिलाइए। तो कुछ समूह है और कुछ चित्रकार के नाम दिए गए हैं, उसको आपने आपस में मिलाना है। तो पहले एक तरफ है A.K.H. आरा, गोपाल घोष, कंवल कृष्णा और गणेश पाइन। और इसके सामने है कलकत्ता समूह, सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी ग्रुप, बॉम्बे प्रोग्रेसिव ग्रुप और दिल्ली शिल्पी चक्र। तो इसको आपने आपस में मिलाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं K.H. आरा के। तो K.H. आरा का संबंध जो है वो मुंबई प्रोग्रेसिव ग्रुप के साथ है। और उसके बाद है गोपाल घोष, इनका संबंध जो है कलकत्ता समूह के साथ है। और उसके बाद है आपके कंवल कृष्ण, इनका संबंध दिल्ली शिल्पी चक्र के साथ है। और जो गणेश पाइन है लास्ट में, इनका संबंध है सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी ग्रुप के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं 70 क्वेश्चन पे। निम्न को सुमेलित करिए। तो इसमें आपको आपस में मिलाना है। और इसमें एक तरफ दिया गया है सलार जंग म्यूजियम, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम और इंडियन म्यूजियम और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। और इनके सामने इसके स्थान दिए गए, मतलब ये कुछ म्यूज़ियम है और ये कहाँ कहाँ पे स्थित है, तो उसको आपने बताना है। जैसे कि इनके सामने है मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता। तो जो सबसे पहले हम देख लेते हैं सलार जंग म्यूज़ियम, और ये आपके हैदराबाद में है। फिर है प्रिंस
ऑफ वेल्स म्यूज़ियम ये आपके मुंबई में है, इंडियन म्यूज़ियम आपके कोलकाता में है और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है वो आपके दिल्ली में है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैक्सिमम जो है वो क्वेश्चन वो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, तो प्लीज़ हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और अच्छे से रीड करिए ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में इन क्वेश्चनों को गलत ना करें। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 71 क्वेश्चन, निम्न मूर्तियों को उनसे संबंधित माध्यमों से सुमिलित करिए। तो कुछ मूर्ति दी गई है, मूर्तियों के नाम है और उसके सामने उनके माध्यम दिए गए हैं कि वो किस किस माध्यम में बनाई गई मूर्तियों में काम करते थे। सबसे पहले है सतीश गुजराल, फिर है पी दारोज, फिर है रविंदर रेड्डी, फिर है मीरा मुखर्जी और इनके सामने है बर्न्ट वुड, ब्रोंज, सिरामिक और फाइबर ग्लास। तो जो आपके सतीश गुजराल जी हैं वो बनाते थे बर्न वुड यानी कि जली हुई लकड़ी में वो काम किया करते थे सतीश गुजराल जी, तो उनका संबंध है बर्न वुड के साथ। उसके बाद आते हैं पी दरोज और ये काम करते थे सिरामिक में, और उसके बाद है रविंदर रेड्डी और वो करते थे फाइबर ग्लास में, और फिर है मीरा मुखर्जी और वो काम करते थे ब्रॉन्ज में। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 72 क्वेश्चन पे, निम्न को सुमेलित करिए। तो इसमें एक तरफ है आर्टिस्ट और उनकी तरफ है उनकी पेंटिंगों के नाम दिए गए हैं, जैसे एक तरफ है मातिस, ब्राकोसी, पिकासो और जियोकोमेती, और इसके सामने है आपके सिटी स्क्वायर, गिटार, बर्ड इन स्पेस और द बैक। तो जो आपके मातिस है, मातिस की जो फेमस पेंटिंग है वो है द बैक, और जो ब्राकोसी है उनकी पेंटिंग है बर्ड इन स्पेस, पिकासो की है गिटार और जो ज्योमेट्री की है उनकी है सिटी स्क्वायर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। आगे हम देखते हैं 73 क्वेश्चन पे, इसकी एक तरफ है आइडेंटिफिकेशन, कंज्यूमर अपील, प्रोडक्शन एंड कन्वेंशन एंड इकोनॉमी, और इसके सामने है पैकेज डिज़ाइन, कंटेनमेंट, कंज्यूमर एक्सेप्टेंस और ब्रांड। तो इसको आपने आपस में मिलाना है। सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन, जो आपके जो है ब्रांड के साथ मैच करती है, तो ब्रांड इसका हो जाएगा, मतलब ए का 4 हो जाएगा। और उसके बाद है कंज्यूमर अपील, जो है उसका संबंध है पैकेज डिज़ाइन के साथ। और उसके बाद है प्रोडक्शन एंड कन्विशिंग, और उसका संबंध है कंज्यूमर एक्सेप्टेंस के साथ है। और लास्ट में है इकोनॉमी का संबंध, और इसका संबंध है कंटेंटमेंट के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 74 क्वेश्चन, सही युग्मों को मिलाइए। तो इसमें एक तरफ है स्टॉप मोशन, मॉन्टेज, मोशन ब्लर्स, लुमिरे ब्रदर्स, और इसके सामने है कंप्यूटर टूल्स, एनिमेशन, सिनेमा और विजुअल एडिटिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉप मोशन का, उसका संबंध है आपकी एनिमेशन के साथ। फिर है मॉन्टेज, इसका संबंध विजुअल एडिटिंग के साथ। फिर है मोशन ब्लर, और ये एक कंप्यूटर टूल्स है, तो इसका संबंध कंप्यूटर टूल्स के साथ है। और लास्ट में है आपके लुमिरे ब्रदर्स, तो इसका संबंध जो है वो आपके सिनेमा के साथ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 75 क्वेश्चन, सही युग्मों को मिलाइए। इसमें एक तरफ है तुलुस लातरे, पिएट मुद्रियान, मिकी पटेल और सुदर्शन धीर, और इनके सामने है इलिस्ट्रेशन, लोगो, डिज़ाइन और पोस्टर। तो इनको आपने आपस में मिलाना है। जो तुलुस लोत्रे हैं उनका संबंध पोस्टर के साथ है, और पिएट मुद्रियान का संबंध जो है वो आपके डिज़ाइन के साथ है, और मिकी पटेल एक इलिस्ट्रेशन है, और जो सुदर्शन धीर है उनका संबंध जो है लोगों के साथ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, और अब हम देख लेते हैं हमारी वीडियो का हमारा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, मदर एंड चाइल्ड के चित्रकार कौन है? ऑप्शन में है ए नंदलाल बोस, बी जेमिनी रॉय, सी रथिन मित्रा और डी H.A. गाड़े। तो दोस्तों इसका आंसर आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है, और उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रही होगी। तो आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।